क्यों ना अगला जो कार्यक्रम है वो 23 मार्च का कार्यक्रम वो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, हाँ हिल रहा है फ़ोन और वो गिर सकता है, पर एनी हाउ ठीक है। आप बताइए कि आपके लिहाज से क्या मतलब आप क्या कहते हैं कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 23 मार्च का शहीदी दिवस मनाया जाए और साथ में एक पेरेंटिंग सेमिनार भी किया जाए, साथ में जो रुपए वाली जो किताब हम कह रहे थे उसको भी लॉन्च कर दिया जाए, या किसी ज़िले में शहर में कहीं पर मनाया जाए। 2-3 ऑप्शंस हैं, किसी गांव में भी किया जा सकता है या किसी शहर में भी। आपके लिहाज से क्या कहते हैं आप, तालकटोरा में किया जाए कार्यक्रम पूनम, या फिर हम कहीं ऐसी जगह करें जहां शहर में, जैसे हमने 19 नवंबर की नस्ल बचाओ रैली की थी वैसे किया जाए? मेरे ख्याल से तो तालकटोरा ही सबसे बेस्ट जगह रहेगी पूरी इंडिया के लिए, हाँ, क्योंकि सेंटर में और वहाँ पे सब मतलब सबका पॉसिबल आना सही रहेगा आना वहाँ पे। आसान रहता है। आसान हाँ हाँ रहेगा हाँ वहाँ हाँ पे हाँ ना हाँ सबका। तो हाँ। तालकटोरा इज बेस्ट ऑप्शन, आई थिंक सो। ठीक है, तो अभी आप इसको थोड़ा सेट कर दीजिएगा, अगर ख़राब हो गया हो तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ बीच में सेंटर में लेके। बाकी मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाह रहा था, आप बताइए कि तालकटोरा स्टेडियम में कैसा रहेगा कार्यक्रम का आयोजन करना। हम लोग 3-4 चीज़ें अभी प्लान कर रहे हैं, उसमें से आप सब लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना योगदान देना पड़ेगा। बिंदु ये है कि 23 मार्च के कार्यक्रम से पहले अलग अलग जगह पर, जैसे हमारे पास कॉल आई थी भिवानी में भी, यमुनानगर में भी, हिसार में भी, और अलग दूसरे ज़िलों में करनाल में भी, कि हम वहाँ पर 23 मार्च के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि हम कहाँ कर सकते हैं इसका आयोजन, तो फिर ये प्लान किया गया कि हम सब जगह पर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है गांव फफडाना में, दुबलधन में, और जो इसमें जोजू कला में। जोजू कला के लगभग 100 गांव हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं आसपास के, दुबलधन के आसपास के भी 30-35 गांव हमने निपटा दिए हैं, और अब हम इन 3 ज़िलों में करने का प्लान बना रहे हैं। पूरे इंडिया से जो साथी पार्टिसिपेट कर चुके हैं इन कार्यक्रमों में, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालिए अपनी वीडियो और बताइए कि उस कार्यक्रम से कितना लाभ हुआ और मतलब किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा उस दौरान। यदि आप इसको अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाए तो लोग और ज़्यादा मोटिवेट होंगे इस ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए। अभी तक जो मैं बोला करता था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 20 लोगों की टीम होनी चाहिए, वो 20 लोगों की टीम कैसे निकलेगी और कैसे वो लोग निकल के आएंगे और आपकी टीम में शामिल होंगे, इसका इस कार्यक्रम से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता, जो कार्यक्रम हम ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला कर रहे हैं। तो लोगों के लिए दूर जाने बड़ा मुश्किल रहता है, या फिर लोगों के लिए कई बार पार्टिसिपेशन अलग अलग जगह पर मुश्किल रहता है, तो इसलिए हमने इसको 3 जगह पैरेलल में चलाने का प्लान किया है अब। और पूरे इंडिया से लोग बाग आएंगे 23 मार्च को। तालकटोरा स्टेडियम हम लोग बुक करने का प्लान बना रहे हैं, तालकटोरा नहीं हुआ तो किसी और जगह, दिल्ली में। दिल्ली में, हाँ दिल्ली, ताकि सब जगह से आसान हो जाए वहाँ पर पहुँचना। और अब की बार वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि खचाखच बहुत शानदार कार्यक्रम होने वाला है और एक माइलस्टोन की तरह हम आगे बढ़ेंगे। 23 मार्च के कार्यक्रम में जनता सरकार मोर्चा के हर जिले के रिप्रेजेंटेटिव और हर राज्य के रिप्रेजेंटेटिव का ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन लोग वहाँ पर, जिन्होंने आज तक 4 साल में काम किया है, प्रैक्टिकल जिनका अनुभव हो गया है, जो टीम बिल्डिंग में आगे बढ़ रहे हैं और जो उस टीम बिल्डिंग के काम को आगे और आसानी से बढ़ा सकते हैं, ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करके हम पूरे समाज को बता देंगे कि ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी किसी भी तरह की चीज़ें जो भी आप अगर अगर आप कुछ भी समाज की भलाई का काम कर रहे हो और वहाँ उसका प्रमोशन करना चाहते हो, कोई प्योर चीज़ों का उत्पादन आप कर रहे हो, प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए आप कुछ भी बना रहे हो, तो उनके एडवर्टीज़मेंट के लिए आप वहाँ पर स्टॉल वगैरह भी लगा सकते हो, उसका कोई शुल्क हम लोग नहीं रख रहे हैं। तो वो भी एक कार्यक्रम हम प्लान कर रहे हैं।
फाइनल तो ये होगा जब हमारी STLs की मीटिंग हो जाएगी, हम सब लोगों से सलाह मशवरा कर लेंगे, सबके मशवरे के बाद ही सब जो कहेंगे उसके बाद ही हम लोग अगला तय करेंगे, लेकिन ये तय लगभग मान के चलिएगा। अभी जो हमने कार्यक्रम किया है उसमें करीब करीब मैंने कि 51-52 हज़ार रुपया हमारा दुबल धन में शॉर्ट रह गया था, कम पड़ गया था। और फिर लगभग खर्चे का अभी तक ब्यौरा दादरी से नहीं आया है, वहाँ के साथी भी बताएंगे। और हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि 23 मार्च के कार्यक्रम के लिए भी आप सहयोग अभी भेजना चालू कर सकते हैं 9518170000 पर। इस नंबर पर आप हमें सहयोग भेज सकते हैं। यही नंबर हमारा मिस्ड कॉल का रहेगा। लेकिन एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि एजुकेशन की जो ट्रेनिंग है हमारी, वो भी कॉन्टिन्यूसली अब हम एजुकेशन की ट्रेनिंग फरवरी में और एक ट्रेनिंग मार्च में, एडवांस ट्रेनिंग जो है, सिस्टम हमारा पूरा तैयार है। काउंसलर्स हमारे तैयार हो रहे हैं, जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग कर रखी है वो लोग अब एडवांस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाए, जिनको काउंसलिंग वाला पार्ट करना है। फिर एजुकेशन की ट्रेनिंग, एजुकेशन वाली जो किताब है उसकी लॉन्चिंग भी फिर हम 23 मार्च के बाद अगला जो टारगेट है हमारा वो उस किताब की लॉन्चिंग का है, एजुकेशन वाली का। लेकिन उससे पहले सबको मतलब कम से कम ये काउंसलर्स तो तैयार कर देने हैं कि जो अपने गांव को टारगेट करके अपने गांव की दिशा और दशा बदलने की दिशा में काम कर सके। इस दिशा में महिलाओं के लिए, यानी जो STLs हैं और जो दूसरे साथी जो एक्टिव साथी हैं उनके लिए पूनम जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही हैं, जिसमें हमने बताया था आपको कि पूनम का जो काम है वो NLP का है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, जिसमें हम सोच रहे हैं कि अपने क्रांतिकारी साथी जितने लगे हैं वो उनके घर की महिलाएं यदि 10वीं 12वीं भी पास हैं तो भी हम उनको बच्चों की मेमोरी, विजुअलाइजेशन, कंसंट्रेशन और इन सब चीज़ों पर काम करना सिखा सकते हैं। और आप अपने ही गांव में जहां भी आप रहते हैं, अपनी कम्युनिटी में ही आप अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं और उसकी ब्रांडिंग और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हम करेंगे। उसमें आपको एक्स्ट्रा कोई शुल्क देना नहीं है, लेकिन आप करने के इच्छुक होने चाहिए, तो महिलाओं के लिए भी एक ऑप्शन रहेगा। तो आप 23 मार्च में अपने घर में सपरिवार आप आइएगा, वहाँ से एक बहुत बड़ी एक लॉन्चिंग की संभावना है। और मतलब ये समझिएगा कि जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर समझते हैं और सभी मुद्दों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, जल, जंगल, जमीन, जानवर, इन सब पर अपनी समझ रखते हैं, वो सब वहाँ पहुँचेंगे। 23 मार्च के लिए हम स्पेशल इनविटेशन भी देंगे। उन लोगों से भी निवेदन करेंगे जो मोर्चे में शुरुआत से जुड़े थे और किसी कारणवश वो अलग दिशा में चल पड़े, या हम अलग दिशा में हो गए, या हमारी आपस में बनी नहीं, या कोई भी ऐसा मनभेद, मतभेद कुछ भी हो गया, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना सारा कुछ अपने मतभेद भुला करके, बल्कि मतभेद तो रह सकते हैं, मतभेद तो बहुत अच्छी बात है, मनभेद भुला करके और वो भी शामिल हों इस मुहिम में, ताकि इस मुहिम को और ज़्यादा बड़ा किया जा सके, लोग एक दूसरे से जुड़ें और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो अपनी व्यवस्था बनाने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना बिल्कुल स्पष्ट है कि व्यवस्था से सिर्फ व्यवस्था लड़ सकती है, व्यक्ति से व्यक्ति लड़ेगा। तो व्यवस्था ही हम बना रहे हैं, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कुछ खास एलिजिबिलिटी चाहिए होती है पूनम, जो महिलाओं के लिए हम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, या आसानी से समझा जा सकता है? जो गाँव की महिलाएं हैं वो सोचेंगे कि हम तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसमें आपका क्या विचार है? नहीं, ये तो एक मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, और 12th प्लस भी है तो वो भी आसानी से इसको कैच कर सकती हैं, बड़े आसानी से वो जी। कर पाएंगी, हाँ, यानी कि अगर थोड़ी पढ़ी लिखी हैं तो भी प्रैक्टिस से हो जाएगा एवरीथिंग। वो हम लोग उसकी तैयारी करवा देंगे। और आप सब लोग जो जो अपना रोल अदा करना चाहते हैं वो रोल भी आप अपना अदा कर सकते हैं। तो आप सब लोगों के से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप सब लोग इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा, अपनी वीडियो भी डालना चालू कर दीजिए। 23 मार्च के लिए हम प्लान करेंगे जल्दी ही, और कुछ ना कुछ बहुत बेहतर हम कर पाएंगे। ये नज़ारा आप पीछे देख रहे हैं, बारिश का मौसम था, अभी अभी बारिश छूटी है, 3 घंटा बारिश हुई है। पीछे जो शिमला की पहाड़ियाँ हैं सब पे ताज़ा ताज़ा बर्फ़ पड़ी है, अभी अभी बर्फ़ पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ है, अभी अभी पड़ी है। और ये सीन बहुत ही मनोहर है। और
उधर देखिएगा, ये तो ये सूरज देवता अभी अभी ढले हैं। मौसम है, यहाँ बर्फ़ पड़ी थी, ये पूरा ढका हुआ था हम जब परसों यहाँ आए थे संडे को। और ये नज़ारा है। आप सब लोगों को कैसा लगा है, क्या आप कहते हैं आने वाले इस कार्यक्रम के बारे में, जनता सरकार मोर्चा की मुहिम के बारे में, मुझे बताइएगा कमेंट में। और अभी 2 दिन और बर्फ़ पड़ने की पूरी संभावना है। अभी स्नोफॉल हुआ है यहाँ पर। हम अभी नहीं, ये शिमला में, ये बिल्कुल फ्रेश है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।